नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी को प्रणाम। अब हम देखेंगे नमुत्थुणम सूत्र, यानी जिसे शक्रस्तव के नाम से भी जाना जाता है, जो एक शाश्वत सूत्र है। ऐसे नमुत्थुणम सूत्र, शक्रस्तव सूत्र, जिस सूत्र के माध्यम से शक्रेंद्र यानी देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र प्रभु अरिहंत की स्तुति स्तवना करते हैं, जिस सूत्र के अंदर परमात्मा के अनेक विशेषण अलंकृत किए गए हैं, ऐसा यह शक्रस्तव सूत्र। तो आइए हम उसका अर्थ देखते हैं। नमुत्थुणम अरिहंताणम, नमस्कार हो। अब नमस्कार हो तो किनको नमस्कार हो, यहां बताते हुए आगे अरिहंत परमात्मा के या जिनेश्वर परमात्मा के प्रभु के अनेक विशेषण अब बताए गए हैं कि प्रभु कैसे है, अरिहंत भगवान कैसे है, या हमें जो देव मिले हैं वो देव कैसे है। तो उन देव के विशेषण का उपयोग करने पूर्वक यहां पर बताया गया है कि हमारा नमस्कार जिस देव को है वह देव कितनी विशेषताओं से युक्त है, यानी उनमें कितनी विशेषताएं है। So there are many adjectives given over here कि अरिहंत परमात्मा कैसे है। तो नमुत्थुणम, नमस्कार हो। किनको नमस्कार हो? अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अरिहंत यानी हमने अर्थ पहले भी नवकार के अंदर देख लिया, जिन्होंने अपने अंतर शत्रु यानी आत्मा के अंतर शत्रु जो है, ऐसे राग और द्वेष पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। भगवंताणम यानी जो भगवान है, जो इस तीन लोक के भगवान है, ऐसे भगवंत को मेरा नमस्कार हो। अरिहंताणम भगवंताणम। आई गराणम, जो आदि करने वाले हैं, आदि यानी शुरुआत यानी स्टार्ट, जो शासन को स्थापित करके धर्म मार्ग की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने वाले हैं, ऐसे आदि करने वालों की शुरुआत करने वालों को मेरा नमस्कार हो। तिथयराणम, चतुर्विध संघ रूपी यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी चतुर्विध संघ को स्थापित करने वाले तीर्थंकर परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। तिथयराणम। स्वयं संबुद्धाणम, यानी जो प्रभु स्वयं संबुद्ध है, स्वयं से ही जिनको, खुद से ही जिनको बोध प्राप्त हुआ है, किसी और को जाकर प्रभु को बोध देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्वयं से जो संबुद्ध है, जो बोध प्राप्त किए हुए है, ऐसे अरिहंत स्वयं संबुद्धाणम प्रभु को मेरा नमस्कार हो। पूरी सुत्तमाणम, इस लोक के अंदर जितने भी पुरुष है उनमें सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, बेस्ट पुरुष जो है, पुरुष उत्तमाणम, उत्तम ऐसे पुरुष को मेरा वंदन हो, मेरा नमस्कार हो। पुरुष वर पुंडरियाणम, पुंडरिक यानी कमल जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर उगता है लेकिन वह कमल कीचड़ से निर्लेप होता है, उसी प्रकार अरिहंत परमात्मा संसार के अंदर विचरते हैं लेकिन फिर भी संसार के अंदर रहे हुए सभी दोषों से उनकी आत्मा निर्लेप होती है, विरक्त होती है। तो इसी प्रकार प्रभु को विशेषण दिया गया है पुरीसवर पुंडरियाणम, पुरीसवर गंधहस्थिनम, यानी पुरुषों में उत्तम गंधहस्ती समान। अब गंधहस्ती यानी इस प्रभु जहां पर विचरते हैं वहां पर 7 प्रकार की ईतियां, यानी कोई भी प्रकार का उपद्रव, महामारी, मरकी आदि प्रभु के उपस्थिति से ही नष्ट हो जाता है। यानी 7 प्रकार की ईतियां, उपद्रव, महामारी आदि वहां पर टिक नहीं पाते, रह नहीं पाते। तो इस प्रकार प्रभु को कहा गया है पुरुषवर गंधहस्थिनम। लोगुत्तमाणम, इस लोक में जो उत्तम है, सबसे उत्तम पुरुष है। लोगुत्तमाणम। लोगनहाणम, 3 लोक के जो नाथ है। लोगहियाणम, तीनों लोक का जो हित करने वाले हैं, तीनों लोक के हित का चिंतन करने वाले हैं। लोग पैवाणम, यानी लोक के अंदर दीपक समान जो है, प्रभु को यहां पर दीपक की उपमा दी गई है। यानी दीपक जिस प्रकार छोटे से छोटे कोने के अंदर रहा हुआ अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार प्रभु का ज्ञान सभी तरफ रहे हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। इसीलिए प्रभु को कहा गया है लोक के अंदर दीपक समान। लोक पज्जो अगराणम, यानी 14 राजलोक के अंदर, तीनों लोक के अंदर जो प्रकाश फैलाने वाले हैं अपने ज्ञान से, धर्म मार्ग की स्थापना से, मोक्ष मार्ग की स्थापना से, तीनों लोक के अंदर जो प्रकाश यानी उद्योत करने वाले हैं। लोक पज्जो अगराणम। अभय दयाणम, जो समस्त जीव सृष्टि को अभय दान देने वाले हैं। चक्षु दयाणम, यानी जो अंतर चक्षु, भाव चक्षु प्रदान करने वाले हैं।
मग्ग दयाणम यानी सच्चा मार्ग बताने वाले, मार्ग देने वाले जो है, शरण दयाणम जो इस संसार को अपने शरण देने वाले हैं, बोहि दयाणम यानी बोधि बीज, सम्यक्त्व का बीज जो देने वाले हैं, धम्म दयाणम धर्म देने वाले हैं, धम्म देशयाणम धर्म की देशना जो देने वाले हैं, धम्म नायकाणम धर्म के जो नायक है, धम्म सारहीणम धर्म रूपी रथ के सारथी बनकर जो हमारे जीवन को मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। इस प्रकार धम्म सारहीणम धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम चारों दिशाओं में धर्म चक्र को फैलाने वाले यानी धर्म रूपी तीर्थ के जो चक्रवर्ती है, धर्म चक्रवर्ती जो है, ऐसे धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम अपरिहय वर्णान दंसन धराणम यानी जिन्होंने जो कभी भी क्षय नहीं होने वाला है, ऐसे ज्ञान और दर्शन यानी सर्वज्ञान यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को धारण किया है। अपरिहय वर्णान दंसन धराणम वियट्ट छौमाणम यानी जिनकी छद्मस्तता अब चली गई है, जो वितराग बन चुके हैं, जो सारे दोषों से मुक्त बन चुके हैं। वियट्ट छौमाणम जिनाणम जावयाणम यानी जीतने वालों को और जिताने वालों को, जिन्होंने स्वयं अपने दोषों पर जीत हासिल की है, अपने अवगुणों पर जीत हासिल की है, राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है, ऐसे जो स्वयं जीत चुके हैं और अब दूसरों को जो जिताने वाले हैं। जिनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम जो स्वयं इस संसार रूपी समुद्र को तीर चुके हैं और दूसरों को तारने वाले हैं। तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम जिन्होंने स्वयं बोध प्राप्त किया है, सर्वज्ञता प्राप्त की है और अब इस समग्र संसार को जो बोध देने वाले हैं। मुत्ताणम मोहगाणम जिन्होंने मुक्ति को पाया है, जो मोक्ष में विराजित हुए हैं और अब समग्र जीव सृष्टि को मोक्ष का मार्ग बता के मुक्ति की तरफ अग्रसर जो करने वाले हैं। मुत्ताणम मोहगाणम सव्वन्नुणम सव्वदर्शिणम यानी सर्वज्ञ जो है, सर्वदर्शी जो है, शिव मयल मरुव मणंत मक्षय मव्वाबाह मपुनरावृत्ति यानी शिव यानी जो उपद्रवों से, सभी प्रकार के उपद्रवों से जो रहित है। मयल यानी मचल यानी जो अचल है, जो स्थिर है। मरुव यानी जो सभी प्रकार की व्याधियों से, वेदनाओं से रहित है। अनंत यानी जो अनंत है। फिर अक्षय जो अक्षय है, जिन्होंने अपने सभी कर्मों का नाश किया है, जिनकी फिर से पुनरावृत्ति यानी फिर से जन्म मरण होने वाला नहीं है, ऐसे स्थान पर जो पहुंचे हैं, ऐसे परमात्मा को सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम यानी सिद्धि गति जिस स्थान का नाम है, उस स्थान को जिन्होंने संप्राप्त यानी प्राप्त किया है, ऐसों को नमो जिनाणम जिय भयाणम नमस्कार हो। किनको नमस्कार हो? तो जिनाणम जिय भयाणम यानी जिनेश्वर परमात्मा को, जिन्होंने अपने भय पर, 7 प्रकार के भयों पर जीत हासिल की है, जीत प्राप्त की है, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। जे अय्या सिद्धा जो अतीत काल के अंदर सिद्ध हुए हैं यानी भूतकाल के अंदर जो सिद्ध हुए हैं। जे अभविष्यन्ति नागए काले जो भविष्य काल के अंदर सिद्ध होने वाले हैं। संपय्य वट्टमाणा यानी संप्रति काल के अंदर, सांप्रत यानी वर्तमान काल के अंदर, सव्येत विहेण वंदामी वर्तमान काल के अंदर भी जो सिद्ध है, सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे सभी को सव्येति विहेण 3 प्रकार से यानी मन वचन काया से वंदामी मैं वंदन करता हूं। इस प्रकार अंतिम गाथा के अंदर अतीत अनागत और वर्तमान के अंदर हुए, होने वाले और हो रहे सभी सिद्ध परमात्माओं को वंदन नमस्कार किया जाता है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन काया से त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।